ये दुनिया बहुत बड़ी है। गम न कर, ये दुनिया बहुत बड़ी है, बाहरों की मंजिल बाहर सजी हुई है। एक बार अच्छे से पढ़ाई करके देखो मेरे विद्यार्थियों, मंजिल मिलने आपसे बाहर खड़ी हुई है, खड़ी हुई। नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आपके लिए पुनः इस फिजिक्स गाइडलाइन क्लास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूँ। कक्षा 12वीं फिजिक्स के अध्याय 6 विद्युत चुंबकीय प्रेरण से 3 नंबर के लिए पूछे जाने वाला प्रश्न वो है लेंज का नियम। विद्यार्थियों, लेंज के नियम के प्रश्न ऐसे आते हैं कि लेंज के नियम क्या है, इसकी सहायता से क्या ज्ञात की जाती है, और सिद्ध कीजिए कि लेंज के नियम ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुकूल होता है। तो चलिए देर न करते हुए हम शुरू करेंगे लेंज का नियम। अब लेंज के नियम क्या है विद्यार्थियों, देखिए तो ध्यान दीजिएगा, जो आपके मोबाइल की स्क्रीन पर लिखा जाएगा। लेंज के नियम ये कहता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार से होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिस कारण से वह उत्पन्न होती है। फिर से ध्यान देंगे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार से होती है कि वह उस कारण के विरोध करती है जिस कारण से वह उत्पन्न होती है। मतलब कहने का मतलब है कि जिस को जो उसको उत्पन्न करता है वो धारा उसी का ही अपोज करता है। ये दैनिक जीवन में बहुत सारी घटनाएं हम लोग देखते हैं, जो आप जिसका सहायता करेंगे, आप जो आप जिसके लिए आप कुछ मदद करेंगे वही आपका विरोध भी करता है। ये एक व्यवहारिक दृष्टि से भी हम लोग आज के प्रायोगिक दुनिया में देखते भी हैं। तो ये कैसे विरोध करता है, ऐसे हम प्रेरित धारा दिशा ज्ञात करते हैं। तो कैसे ज्ञात करते हैं उसकी व्याख्या के लिए मैंने यहाँ पर चित्र बना करके रखा हुआ है। देखिए, इसके लिए हम इसकी व्याख्या करने के लिए विद्यार्थियों एक चुंबक और एक कुंडली लेते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये हमारे पास एक चुंबक है और ये जो हमने गोल शेप में यहाँ पर दिया है ये कुंडली है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्थिति में देखिए, जब हम इस चुंबक के एन ध्रुव को इस कुंडली के पास लाते हैं तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि होती है। फलस्वरूप उस कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। अब लेंज के नियमानुसार ये प्रेरित धारा उस कारण के विरोध करेगी जिस कारण से उत्पन्न हुई है। तो ये जो प्रेरित धारा कुंडली में है किस कारण से उत्पन्न हुई है, चुंबक के एन ध्रुव को पास लाने के कारण उत्पन्न हुई है। तो अब ये प्रेरित धारा चुंबक के एन ध्रुव को पास लाने का विरोध करेगी, लेकिन ये विरोध तभी कर सकती है जब ये कुंडली का तल उत्तरी ध्रुव की भांति काम करे, क्योंकि उत्तरी ध्रुव बन जाने से सजातीय ध्रुव प्रतिकर्षण बल लगाएगा और प्रतिकर्षण बल लगाकर इसे दूर हटाने का प्रयास करेगा। और इस कारण जो कुंडली का तल उत्तरी ध्रुव की भांति कार्य करेगा, उत्तरी बन जाता है। तो इसमें उत्पन्न जिस प्रकार देखिए, जैसे एन को आप इस प्रकार से लिखेंगे, इस तरह से एन को, तो ये ऊपर से नीचे जा रहा है डायरेक्शन। इस कारण इस कुंडली में उत्पन्न जो प्रेरित धारा दिशा होगी वह होगी वामावर्त, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी जो कांटा है ना उसको विपरीत दिशा में चलता है ये। इसी प्रकार जब हम इस चुंबक के एन ध्रुव को अब इस कुंडली से हम दूर ले जाते हैं तो इस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में कमी होती है। देखिए, कमी के लिए मैंने यहाँ पर जो चुंबकीय बल रखा है 3 दिखाए हैं, 4 दिखाए हैं, ठीक है, इसमें कमी होती है। और जब चुंबकीय फ्लक्स या चुंबकीय परिरेखाओं की संख्या में जब कमी होगी तो पुनः इस कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, और प्रेरित धारा उत्पन्न होगी तो ये प्रेरित धारा फिर लेंज के नियमानुसार उस कारण का विरोध करेगी जिस कारण से यह उत्पन्न हुई है। तो ये प्रेरित धारा किस कारण से उत्पन्न हुई है, ये प्रेरित धारा जो है चुंबक के एन ध्रुव को दूर ले जाने के कारण उत्पन्न हुई है। तो अब ये प्रेरित धारा चुंबक के एन ध्रुव को दूर ले जाने के विरोध करेगी और उसको पास लाने का प्रयास करेगी, लेकिन पास तभी उस ला सकती है जब कुंडली का तल एस ध्रुव की भांति कार्य करे, क्योंकि विजातीय ध्रुव में, चुंबक विजातीय ध्रुव में आकर्षण बल लगता है और ये प्रेरित धारा चुंबक को दूर ले जाने के बजाय उसे आकर्षण बल लगाकर पास लाने का प्रयास करेगी। इस कारण जब ये कुंडली का तल जब एस ध्रुव की भांति कार्य करेगा तो देखिए धारा की जो दिशा होगी इस प्रकार से वो क्लॉकवाइज, घड़ी के कांटे की घूमने की दिशा में होगी, अर्थात प्रेरित धारा की दिशा इस स्थिति में जो होगी वो क्या होगी, दक्षिणावर्त होगी। और इस प्रकार हम लेंज के नियम में हम किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा को हम ज्ञात कर सकते हैं।
लेकिन प्रश्न ऐसे भी आते हैं विद्यार्थियों कि सिद्ध कीजिए कि लेंज के नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है या ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुकूल होता है। तो बहुत सिंपल है, ऊर्जा संरक्षण हम जानते हैं ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है, बल्कि उसे हम विभिन्न रूपों में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार लेंज के नियम में भी ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन होता है। ठीक है, अब ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन कैसे होता है? तो देखिए, स्पष्ट स्थिति में जब हम चुंबक के एन ध्रुव को कुंडली के पास लाते हैं तो कुंडली का तल उत्तरी ध्रुव की भांति काम करता है। फलस्वरूप इनमें सजातीय ध्रुव हो जाने के कारण इसमें प्रतिकर्षण बल लगता है। अब इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध आप इस चुंबक के ध्रुव को पास लाने के लिए आपको कार्य करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। और यही कार्य, यही का आंतरिक कार्य इस कुंडली में विद्युत ऊर्जा, इस कुंडली में विद्युत ऊर्जा अर्थात प्रेरित धारा के रूप में उत्पन्न होती है। किस रूप में उत्पन्न होती है? प्रेरित धारा के रूप में उत्पन्न होती है। ठीक इसी प्रकार जब हम चुंबक के एन ध्रुव को कुंडली से दूर ले जाते हैं तो कुंडली का तल दक्षिण ध्रुव की भांति कार्य करता है। फलस्वरूप इस चुंबक केंद्र ध्रुव और कुंडली के ध्रुव के बीच विजातीय ध्रुव होने की वजह से इसमें आकर्षण बल लगता है। और इस आकर्षण बल के विरुद्ध चुंबक केंद्र ध्रुव दूर ले जाने के लिए आपको पुनः कार्य करना पड़ेगा। और यही कार्य अर्थात यही आंतरिक कार्य विद्युत ऊर्जा अर्थात प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि चुंबक केंद्र ध्रुव को कुंडली के पास दूर ले जाने के लिए हमको जो कार्य करना पड़ता है वो कार्य नष्ट नहीं होता है, बल्कि एक दूसरे रूप में अर्थात विद्युत ऊर्जा अर्थात प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लेंज के नियम ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन करता है। तो विद्यार्थी, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, आप इसको अच्छे से देखिए, समझिए, अपनी किताब में पढ़िए, आप पढ़ाए होंगे। और यदि किसी प्रकार से आपको दिक्कत हो तो पुनः वीडियो को बार बार देखिए और कमेंट कीजिए, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर कीजिएगा। फिर हम एक बार नए वीडियो के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक सभी को नमस्कार, धन्यवाद, गुड बाय।